हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जो है एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो है तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो बहुत समय से आप लोगों की डिमांड चल रही थी कि सर एक बार जो है मंथली करंट अफेयर करा दीजिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए जो है मंथली करंट अफेयर अभी देखिए दोस्तों चल रहा है अप्रैल का महीना। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो है दोस्तों करंट अफेयर करेंगे, फिर उसके बाद मार्च का। ठीक है, तो जिससे हम लोग का एक एक कवर होता हुआ चले। तो आज के जो है इस सेशन में मैं आप लोग को दिसंबर जो है पूरे उसके मंथ का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाला हूं, जिसमें हम लोग रैपिड फायर राउंड करेंगे। आपको फटाफट से आंसर करना है। ठीक है, ट्राई करेंगे इसको जितना छोटा सेशन कर सकें उतने छोटे सेशन में इसको रखेंगे और रिवीजन ज्यादा क्वेश्चंस की करेंगे। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सो दैट कि वो भी यहां पे जुड़ सकें और हम इसको स्टार्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और देखिए दोस्तों, यहां पे बढ़ेंगे मोटिवेशनल कोड के साथ। इंटेलिजेंस प्लस जो है कैरेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ द ट्रू एजुकेशन। हमारी जो दोस्तों वास्तविक जो शिक्षा होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कि इंटेलिजेंस होना चाहिए, साथ में अपने जो है कैरेक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए, तब वही हमारी जो है एक जो है गोल होनी चाहिए। ठीक है, इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे रैपिड फायर राउंड के साथ बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार सब लोग यस टाइप कर दो, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है। और फिर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे पहले जो है क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, यस यस आ चुका है, तो हम लोग बढ़ते हैं पहले उसके साथ। तो पहला जो है सवाल आपके सामने, फटाफट से आंसर बस करते हुए चलना है रैपिड फायर राउंड में। ठीक है, देखिए, जाकिर हुसैन द रिनोन्ड तबला मैस्ट्रो पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73 इन द यूएस, इन विच ईयर वाज ही अवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण। प्रसिद्ध तबला वादक जो है जाकिर हुसैन का जो है 73 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया है। इन्हें जो है किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2020, 21, 22, 23। तो इनको कब सम्मानित किया गया था? तो आपको ध्यान रख लेना है 2023 में, 2023 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। वेयर विल द वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2025 बी हेल्ड? विश्व समुद्री जो है सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? चेन्नई में किया गया था, मुंबई में, दिल्ली में या फिर कोलकाता में? तो ये कहां पे किया गया था? तो आप कहोगे दोस्तों ये चेन्नई में। कहां पे किया गया? चेन्नई में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। Who is the author of the memoir Bring It On the Incredible Story of My Life? कह रहे हैं दोस्तों स्मृति जो है लेख Bring It On the Incredible Story of My Life की लेखिका कौन है? मैरी कॉम है, दीपा मलिक है, पीवी सिंधु है और साइना नेहवाल है। तो करेक्ट आंसर यहां पे कौन हो जाएगा? दीपा मलिक हो जाएंगी, है ना। दीपा मलिक इज दी करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आउट ऑफ 17 वर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दिस ईयर? कह रहे हैं इस वर्ष जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 में से जो है कितने लड़के और लड़कियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या वो दोस्तों 10 लड़के हैं, 7 लड़कियां, 7 लड़के, 10 लड़कियां, 8 लड़के और जो है 9 लड़कियां और 5 लड़के, 12 लड़कियां? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? 7 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। 7 लड़के हैं और जो है 10 लड़कियों को दिया गया है इधर इस बार। यहां पे याद रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑन दिसंबर 6 विच फेस्टिवल इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर शोकेस्ड नॉर्थ ईस्ट इंडियाज आर्ट क्राफ्ट एंड ट्रेडिशन? 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए किस महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की जो है कला, शिल्प और जो है परंपराओं का प्रदर्शन किया गया है? राष्ट्रीय कला उत्सव, जो है भारत शिल्प महोत्सव, नॉर्थ ईस्ट हेरिटेज फेस्टिवल और जो है यहाँ पे अष्टलक्ष्मी महोत्सव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन अरुण हिमवीर, देखिए विच ऑर्गेनाइजेशन विल जो है प्रोक्योर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम लोकल फार्मर्स इन अरुणाचल प्रदेश? हाल ही में शुरू किए गए मिशन जो है अरुण हिमवीर के तहत कौन सा संगठन अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय जो है किसानों से कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद करेगा? जो है बीआरओ करेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या इंडियन आर्मी? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो कि दोस्तों इंडिया चाइना बॉर्डर पे तैनात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप टू लीड द एफबीआई? अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई का नेतृत्व करने के लिए जो है किसे नामित किया है? क्रिस्टोफर रे, जेम्स कोमे, रॉबर्ट मुलर और कैश पटेल? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, काश पटेल। ठीक है, काश पटेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। Who is regarded as the architect of the India's economic reforms in 1991 and served as the Prime Minister of India for the 2 terms from 2004 to 2014? 1991 में भारत के जो है आर्थिक सुधारों के वास्तुकार और कौन
माने जाते हैं और 2004 से लेकर 14 तक 2 कार्यकालों के लिए जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है इन्होंने। क्या ये पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और जो है यहाँ पे राजीव गांधी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2004 से 2014 कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मनमोहन सिंह जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल। वेयर हैज द इंडियन आर्मी लॉन्च इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर? भारतीय सेना ने अपना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर कहां लॉन्च किया है? दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु और चंडीगढ़। कहां पे किया है इन्होंने? तो आप कहोगे इन्होंने किया है बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स मेडिटेशन डे बाय द यूएन जनरल असेंबली? देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस जो है उसके रूप में किस तिथि को घोषित किया गया है? दिसंबर 25, दिसंबर 24, दिसंबर 22 और दिसंबर 21। करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 21। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 25 को क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ध्यान सुनिएगा, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस जिसको हम लोग कहते हैं, गुड गवर्नेंस डे कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वहीं पे दोस्तों 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, फार्मर्स डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप गेम 14 ग्रैंड मास्टर डी गुकेश बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन सरपासिंग द रिकॉर्ड ऑफ डैश। विश्व शतरंज चेस चैंपियनशिप के जो है खेल 14 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश डैश का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। मैग्नस कार्लसन, डिंग लिरेन, विश्वनाथ आनंद और गैरी कैस्परोव। तो कई जगह कई लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे डिंग लिरेन कह देते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है गैरी कैस्परोव होंगे। डिंग लिरेन को हराया है इन्होंने, लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड किसका टूटा है दोस्तों? यंगेस्ट चेस चैंपियन का, वो गैरी कैस्परोव का टूटा है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि व्हाट वाज द मार्केट साइज ऑफ द आयुष सेक्टर इन 2023? 2023 में आयुष क्षेत्र का बाजार आकार क्या था? यूएस डॉलर 32 मिलियन, 31 बिलियन, 38 बिलियन और 43 बिलियन, मतलब 32 बिलियन, 31 बिलियन, 38 बिलियन और 43 बिलियन। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? 43 बिलियन, यूएस डॉलर 43 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनवील्ड बाय द पीएम मोदी इन प्रयागराज अहेड ऑफ महाकुंभ 2025? कह रहे महाकुंभ 2025 से पहले जो है प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनावरण किए गए विकास परियोजनाओं का कुल जो है परिव्यय कितना था या कुल मूल्य क्या था? 5,000 करोड़, 5,500 करोड़, 6,000 करोड़ और 7,000 करोड़। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? 5,500 करोड़। कितना होगा? 5,500 करोड़, 5,500 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे दोस्तों इसको अभी के लिए लीव करते हैं। हाँ, Who won the bronze medal for India in the e-football at the 2024 Asian e-sports games in Bangkok? 2024 में बैंकॉक में हुए एशियाई ई स्पोर्ट खेलों में जो है ई फुटबॉल में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? क्या ये एसगार्ड एजीजी ने, टेक्स्ट्रो ने, पवन कंपेली ने या फिर मिस्टर टॉमबॉय ने? तो किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन कंपेली ने जीता है। किसने? पवन कंपेली ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच स्टेट इज सेट टू होस्ट द 38th नेशनल गेम्स इन द 2025 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कट? कह रहे हैं कि वर्ष 2025 में जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी और इसका मैस्कट शुभांकर का नाम क्या होगा? महाराष्ट्र में होगा खेल कुमारी जो है मैस्कट है, उत्तराखंड में होगा माउली है इसका मैस्कट, उत्तर प्रदेश में होगा शक्ति है मैस्कट, गुजरात में होगा या वीर होगा इसका मैस्कट। तो आप कहोगे उत्तराखंड यहां पे करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड जो है दोस्तों राज्य में और माउली इसका मैस्कट था, शुभांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द महाकुंभ एरिया ऑफ प्रयागराज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट विच विल बी नोन एज महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट विद द क्रिएशन ऑफ महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर नाउ इन द प्रयागराज डिवीजन? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को जो है एक नया जिला घोषित किया है जिसे महाकुंभ मेला जिला के जो है रूप में जाना जाएगा। महाकुंभ मेला जिले के निर्माण के साथ अब प्रयागराज मंडल में कितने जिले हैं? 4, 5, 6 और 8 कितने हैं? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? यहां पे करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों यूपी में कितने जिले हो गए थे? तो दोस्तों 75 थे, फिर एक ये बन गया तो 76 हो गए थे ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिस ईयर? इस वर्ष जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले सबसे जो है युवा व्यक्ति कौन है? कविता बजेली दत्त, अयान जो है सजद, अनीश सरकार और जो है अरुण शर्मा। तो यहाँ पे दोस्तों अनीश सरकार थे क्या? तो करेक्ट आंसर अनीश सरकार। ठीक है, अनीश सरकार जो है दोस्तों ये कम उम्र के या फिर युवा आप कह सकते हो व्यक्ति जिन्होंने जो दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ टाटास एयर इंडिया इन एयर हेल्प 2024 ग्लोबल एयरलाइन रैंकिंग? एयर हेल्प की जो है 2024 से ग्लोबल एयरलाइन रैंकिंग में टाटा की जो है
एयर इंडिया की रैंकिंग क्या है, 51st, 61st, 71st और 81st। तो कौन सी रैंकिंग है, तो आप कहोगे दोस्तों यहाँ पे 61st रैंकिंग है, 61वीं रैंक थी। कौन सी रैंक थी, 61वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु हैज बीन नेम्ड टाइम्स 2024 पर्सन ऑफ द ईयर। कह रहे हैं दोस्तों टाइम पत्रिका ने जो है 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, वोलोदिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि दोस्तों यूएसए के राष्ट्रपति हैं, 47वें नंबर के, 47वें जो है राष्ट्रपति, 47th प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच रेलवे लाइंस फाउंडेशन वॉज लेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन ओडिशा। ओडिशा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है किन रेल लाइनों की जो है नींव रखी है, क्या भुवनेश्वर, पुरी, कटक, जयपुर एंड संबलपुर, बारगढ़, या फिर राउरकेला, क्योंझर, बहरमपुर जो है यहाँ पे तप्ता पानी एंड जयपुर बरबिल, या खुर्दा रोड, कोरपुत, विजयनगरम एंड कटक धेनकनल, या फिर जो है बंगरिपोसी, गोरू महिसनी, जो है बुरामारा, चकुलिया एंड जो है बदमपारा, क्योंझगढ़। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कहां से कहां तक, तो जो है बांगरीपोसी, गोरू जो है माहिसानी और बुरामारा, चकुलिया और जो है बादाम पहाड़ क्योंझगढ़ तक चलेगी। ठीक है, ये इसको जो है दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों इसका फाउंडेशन रखा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट आर द घोस्ट गन्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज। देखिए हाल ही में समाचारों में देखी गई भूतिया बंदूक क्या है, प्राइवेटली मेड फायर आर्म्स दैट लैक सीरियल नंबर ऑफ द मेकिंग देम untraceable, firearm designed with the advanced stealth technology for military use, guns used exclusively by ghost hunting agencies, या old and antique firearms displayed in the museum। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राइवेटली मेड फायर आर्म्स, मतलब निजी तौर पर निर्मित जो है अग्निस्त्रों या जो दोस्तों हम ये कह सकते हैं आग्नेयास्त्रों पर सीरियल नंबर जो है नहीं होता है, इनमें जो है दोस्तों सीरियल नंबर, इन गन्स पे सीरियल नंबर नहीं होता है, इनको हम लोग कहते हैं घोस्ट गन। ठीक है, जिससे दोस्तों उनका पता नहीं लगाया जा सकता, जैसे घोस्ट का पता नहीं लगाया जा सकता वैसे इसका भी पता लगाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, हु लॉन्च द जागो ग्राहक ऐप, जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड ऑन नेशनल कंज्यूमर डे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जो है जागो ग्राहक, जागो ऐप और जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जो है फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने। तो आप क्या कहोगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉट अ की फीचर ऑफ लग्जरी टेंट सिटी बीइंग सेटअप ऑफ द महाकुंभ 2025 बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। कह रहे दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए स्थापित की जा रही लग्जरी टेंट सिटी की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इनकी विशेषता क्या नहीं थी, इट विल अकोमोडेट अप टू जो है 10 करोड़ विजिटर विद द ट्रेडिशनल टेंट्स। कह रहे हैं दोस्तों यह पारंपरिक तंबुओं के साथ जो है 10 करोड़ तक जो है आगंतुकों को यहाँ पे क्या करेगी, समायोजित करेगी। ये गलत है, बाकी दोस्तों सारे के सारे सही हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाउ मच मिलिट्री एड डिड द यूएस अनाउंसेस फॉर यूक्रेन इन इट्स लेटेस्ट पैकेज। अमेरिका ने जो है अपने नवीनतम पैकेज में यूक्रेन के लिए कितनी सैन्य सहायता की घोषणा की है, $500 मिलियन, $725 मिलियन, $850 मिलियन और जो है 1 बिलियन। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, $725 मिलियन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम हैज रिकॉर्डेड ओवर 6.85 लाख इंस्टॉलेशन इन जस्ट 1 ईयर, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द नंबर ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन एज ऑफ 2024। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है सिर्फ एक साल में जो है 6.85 लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए हैं। 2024 तक रूफटॉप सोलर जो है इंस्टॉलेशन की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इस पे शीर्ष पर कौन था, गुजरात। कौन था, गुजरात शीर्ष पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन विच स्टेट हैज द रातापानी टाइगर रिजर्व, इंडिया 57th टाइगर रिजर्व, बीन नोटिफाइड 17 ईयर्स आफ्टर इट्स अप्रूवल बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कह रहे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो है प्राधिकरण द्वारा जो है अनुमोदन के 17 वर्ष के बाद भारत के जो है 97 बाघ रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व को जो है किस राज्य की अधिसूचित किया गया है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड शिप CSB 805 अराइव्ड इन कोची फॉर एन इंटरनेशनल कॉपरेशन एफर्ट्स विद द इंडियन कोस्ट गार्ड। किस देश का जो है तटरक्षक जहाज CSB 8005 जो है भारतीय तटरक्षक के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रयास के लिए जो है कोची पहुंचेगा, जापान, श्रीलंका, साउथ कोरिया और वियतनाम। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा, वियतनाम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियतनाम।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशन वाइड कैंपेन दैट विल बी लॉन्च ड्यूरिंग द 4th गुड गवर्नेंस वीक ऑन 19 दिसंबर 2024। 19 दिसंबर 2024 को जो है 4वें सुशासन सप्ताह के दौरान जो है शुरू किए जाने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है? क्या इसका नाम है जो है दोस्तों जो है प्रहासन गांव की बात, जो है यहाँ पे प्रहासन गांव की यात्रा, प्रहासन गांव की अभियान, या प्रहासन गांव की ओर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रहासन गांव की ओर, ये सॉरी प्रशासन गांव की ओर, ठीक है, प्रशासन, ठीक है, प्रशासन गांव की ओर, यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे विच पीक डिड काम्या कार्तिकेयन सबमिट टू कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज बिकमिंग द यंगेस्ट फीमेल टू डू सो? कह रहे हैं दोस्तों किस चोटी पर जो है चढ़कर काम्या कार्तिकेयन ने जो है 7 समिट जो है चैलेंज पूरा किया है, और ऐसा करने वाली वो सबसे कम उम्र की महिला बनी है? माउंट देनाली, माउंट एवरेस्ट, माउंट जो है यहाँ पे अकोंगुआ, और माउंट विंसन मैसिव? तो करेक्ट आंसर होगा माउंट विंसन मैसिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विथ विच कंट्री इज इंडिया कंडक्टिंग द 4th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति इन दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति जो है उसके 4वें संस्करण को आयोजन कर रहा है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा मलेशिया, ठीक है, मलेशिया करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, जस्टिस जो है एन.वी. रमन्ना, और जस्टिस यू ललित? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिस वी जो है रामासुब्रमण्यम करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आईएनएस निर्देशक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डैश? हाल ही में समाचारों में देखा गया आईएनएस निर्देशक क्या है? एन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द इंडियन नेवी, अ सर्वे वेसल्स ऑफ द इंडियन नेवी, अ मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी, और सबमरीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? तो आईएनएस निर्देशक क्या था दोस्तों? अ सर्वे वेसल ऑफ द इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना का जो है दोस्तों एक सर्वेक्षण पोत है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द मणिपुर बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन दिसंबर 24, 2024? कह रहे दोस्तों 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वीके सिंह, आरिफ मोहम्मद खान, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और अजय कुमार भल्ला? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। वीके सिंह जी को जो है मिजोरम का दोस्तों चुना गया था गवर्नर, आरिफ मोहम्मद खान को जो है बिहार का चुना गया था, और जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरला का जो है दोस्तों गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर इज मायोते विच वॉज सीवियरली इंपैक्टेड बाय द साइक्लोन चीटो? कह रहे दोस्तों चक्रवात चीटो से जो है बुरी तरह से प्रभावित मेयोत जो है ये कहां पर स्थित है? क्या ये इंडियन ओशियन, अ फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट, पैसिफिक ओशियन एंड ऑटोनोमस रीजन ऑफ फ्रांस, अटलांटिक ओशियन, अ टेरिटरी ऑफ स्पेन, और अरेबियन सी एंड आइलैंड नेशन? तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? इंडियन ओशियन, अ फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पार्लियामेंट पास द भारतीय वायुयान विधेयक 2024, विच ओल्ड एक्ट डज द भारतीय वायुयान विधेयक 2024 रिप्लेस? संसद ने भारतीय वायुयान जो है विधेयक 2024 पारित किया है। भारतीय वायुयान विधेयक जो है 2024 किस पुराने जो है अधिनियम का स्थान लेता है? इंडियन एविएशन एक्ट 1920, सिविल एविएशन एक्ट 1915, एरोनॉटिक्स एक्ट 1945 और एयरक्राफ्ट एक्ट 1934? तो किसकी जगह लेगा? तो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन इंडिया हैज द फर्स्ट एवर डायबिटीज बायो बैंक बीन सेटअप? देखिए दोस्तों भारत में पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां स्थापित किया गया? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई? तो कहां किया गया था? ये चेन्नई में किया गया था, ठीक है। कहां पे? चेन्नई में किया गया, ठीक है, पहला जो है भारत का डायबिटीज बायो बैंक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक लॉन्च बाय द डॉक्टर दिनेश जो है शारा दैट इज बेस्ड ऑन द दलाई लामा टीचिंग ऑन द हैप्पीनेस, वेलबींग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ? कह रहे हैं दोस्तों डॉक्टर दिनेश जो है शारा के द्वारा विमोचित पुस्तक का नाम क्या है जो दलाई लामा की खुशी, कल्याण और जो है आध्यात्मिक विकास की शिक्षाओं पर आधारित है? आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, दलाई लामा टीचिंग, ये जो है इनर पीस ऑफ द कंपैशन, दलाई लामा सीक्रेट्स टू हैप्पीनेस? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दलाई लामा जो है हैप्पीनेस, सीक्रेट टू हैप्पीनेस मतलब दलाई लामा की जो है खुशी का रहस्य। नेक्स्ट, विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर इट्स ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो है घर चोला, नोन फॉर इट्स जो है इंट्रिकेट डिजाइन एंड कल्चरल मोटिव? किस राज्य को जो है दोस्तों उसके पारंपरिक हस्तशिल्प घर चोला को जो है अपने जो है जटिल डिजाइन और सांस्कृतिक रूपांकनों के लिए जो है जाना जाता है, उसके लिए भौगोलिक संकेतक जो है टैग से सम्मानित किया गया है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां करेक्ट आंसर होगा गुजरात। क्या होगा? घरचोला जो है गुजरात, इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला,
President Draupadi Murmu will confer the National Award for the Empowerment of Person with the Disabilities. In which category will Amar Jain be awarded the National Award? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो है सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अमर जैन को जो है किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था? क्या ये जो है सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024, बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर डिसेबिलिटी सर्विस, एक्सीलेंस इन डिसेबिलिटी रिसर्च या फिर डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट लीडर? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024। नेक्स्ट है द सुशासन जो है पदयात्रा वॉज हेड इन एट विच प्लेस टू मार्क अटल बिहारी वाजपेयी 100th बर्थ एनिवर्सरी। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की जो है 100वीं जयंती के अवसर पर जो है सुशासन जो है पदयात्रा किस स्थान पर आयोजित की गई थी? क्या गांधीनगर, वाडनगर, अहमदाबाद और सूरत? तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा वाडनगर। ठीक है, वडनगर पे जो है हुआ था। और दोस्तों आपको पता है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोग ने बात की थी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, What rank did India achieve in the Network Readiness Index 2024? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान जो है या कौन सी रैंक हासिल की है? 40, 49, 55 और 60। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा 49, 49th रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Who became the world's first individual with a net worth surpassing $400 billion? कह रहे हैं $400 बिलियन के से अधिक की कुल संपत्ति वाला जो है विश्व का पहला व्यक्ति कौन बन गया? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलन मस्क और वॉरेन बफेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एलन मस्क करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट डे 2024? देखिए मानव अधिकार दिवस जो है 2024 का विषय क्या है? राइट फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, स्लॉटर टू प्रिवेल, आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ, इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर एवरीवन। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच एडिशन ऑफ द रेजिंग डे परेड ऑफ द बीएसएफ सेलिब्रेटेड इन जोधपुर राजस्थान ऑन 8 दिसंबर 2024? 8 दिसंबर 2024 को जोधपुर राजस्थान में आयोजित बीएसएफ के जो है स्थापना दिवस परेड को जो है कौन सा संस्करण मनाया गया था? 50, 55, 60 और 65। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो आप क्या कहोगे? ये दोस्तों 60वां संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city of Syria has fallen out of the government control for the first time in a decade following a rebel advance? देखिए विद्रोहियों की जो है प्रगति के बाद सीरिया का कौन सा शहर जो है पहली बार एक दशक में जो है सरकारी नियंत्रण से बाहर चला गया है? डमस्कस, हमा, एलेप्पो और जो है यहाँ पे इडलिब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? अलेप्पो करेक्ट आंसर हो। क्या होगा? अलेप्पो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Who set a national record in the women's skeet event at the 67th National Shooting Championship? देखिए 67वीं जो है राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की जो है स्कीट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्या ये जैनमेर शेखौन ने बनाया है, राइजा ढिलोन ने, या फिर जो है यहाँ पे फतेहबीर सिंह शेरगिल ने, या फिर मेराज अहमद खान ने? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मतलब राइजा ढिलोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर हेल्ड इन द भोपाल? भोपाल में आयोजित 10वें जो है अंतरराष्ट्रीय वन मेले का विषय क्या है? इको फ्रेंडली इनोवेशन इन फॉरेस्ट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज या विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब लघु जो है वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण करना। नेक्स्ट, in which country did Netumbo Nandi Ndaitwah become the first female president after winning the 8th presidential election with 57% of the votes? किस देश में जो है नेतुम्बो नंदी नंदित्वा 57% वोटों के साथ 8वें राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? नामीबिया। नामीबिया की दोस्तों ये बनी थी जिनका नाम था दोस्तों नेतुम्बो नंदी और नंदित्वा। नेक्स्ट, Where will the 4th edition of the Red Sea Film Festival 2024 take place? रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 का जो है चौथा संस्करण कहां आयोजित किया होगा? जेदा, दुबई, कायरो और रियाद। करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? जेदा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओ हो दोस्तों, यहां पर आज हम लोगों ने दोस्तों इस छोटे से सेशन में जो है दोस्तों रैपिड फायर राउंड के साथ हम लोगों ने जो दिसंबर मंथ के दोस्तों करंट अफेयर थे उनको हम लोगों ने रिवीजन करने की कोशिश की है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को जो है फरवरी मंथ और जनवरी मंथ का भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे दोस्तों आप लोगों के पास दोस्तों 3 महीने के आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग मार्च अप्रैल का भी कवर कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो
गौरव सर टेक्स्ट बुक जो है यहाँ पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वहां पर आप लोग को यूट्यूब सेशन के अपडेट्स मिलते हैं और पीडीएफ वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो लोगों ने अभी तक दोस्तों कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहां से आप लोग उसको एनरोल करने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं गौरव एम, जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है। उसको यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट लेके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सेशन था, उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सब लोग को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।